नमस्कार, राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और एक बेहतरीन दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, स्वागत है। जी नमस्कार, और आप सबका भी बहुत स्वागत है इस शो में। किसी ने कहा है कि अगर ठोकरें खाकर भी मुसाफिर न संभले तो ये मुसाफिर का नसीब, क्योंकि पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया है। तो जिंदगी में जो अड़चनें आती हैं वो आपको संभालने के लिए आती हैं, आपको बताने के लिए आती हैं, आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए आती हैं। अड़चनों को अड़चन मत मानिए, वो आपकी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का काम करती हैं। तो बस जिंदगी में हमें अपने अनुभवों से सीखना है और इस तरह की कोई अड़चन ना आए इसके लिए खुद को तैयार भी रखना है। वो काम राशिफल कर देता है। तो आइए, आपके आज के दिन क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं या क्या क्या अच्छे पल आ सकते हैं, उन सब का खुलासा होने जा रहा है आपके सामने। ज्योतिष गुरु आपको तैयार करेंगे आज के दिन के लिए। सबसे पहले पंचांग, फिर आज के दिन को समझने की होगी शुरुआत। आज 24 सितंबर 2022 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्दशी तिथि है देर रात 3:13 तक और उसके बाद अमावस्या। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है देर रात 5:07 तक और उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में। आज मासिक शिवरात्रि है। शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात 9:03 पर। आज जल, विष, अग्नि, शस्त्र आदि से अवघात से मृतकों का श्राद्ध है और भद्रा है दोपहर 2:56 तक। तो जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, अड़चनें हैं, हर एक की जिंदगी में आती हैं, लेकिन कई बार वो अड़चनें, वो मुश्किलें हमें जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए आती हैं, हमें मैच्योर बनाने के लिए आती हैं, और वो मैच्योरिटी, वो अनुभव हमें जिंदगी में सही दिशा में लेकर जाता है। तो मेष और वृषभ, आज के दिन में क्या क्या आपके सामने परिस्थितियां आ सकती हैं, अगर कहीं कोई मुश्किल है तो उसके लिए पहले से कैसे तैयार रहा जाए, खुद को कैसे सही रास्ते पर रखा जाए, ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। क्या करें क्या ना करें के साथ। तो साथ रहिए, अपने दिन को समझिए और इसे एक बेहतरीन दिन बनाइए। मेष राशि वालों ने किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते के प्रति अपना मन बना लिया और आप उसमें डूब गए, पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसमें छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हैं जो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही। इसलिए जो आज बहुत अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो कल उतना ही अच्छा लगे। कोई रास्ता अच्छा लगना और आगे चलकर उस रास्ते पर चल पाना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बात ज़रूर कहें, पर उसे कहते हुए किसी भी तरह के मतभेद से बचें। और प्रबलता से कही हुई बात में भी परेशानियां छुपी हुई हो सकती हैं, इसलिए विनम्रता तो आपको अपनानी ही पड़ेगी। तभी जाकर रिश्तों को संभालने में मदद मिलती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? विचार भी नहीं मिल रहे और मतभेद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को नाराज ना करते चले जाएं जिनका आपसे वास्ता पड़ने वाला है और जिनकी मदद से आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। पैसे की स्थिति ठीक है और संभली भी हुई है, पर पैसे से जुड़ी कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जिसके चलते आप पैसे को खतरे में डालते चले जाएं, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति पर खर्चों का या नुकसान का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बचकर निकल जाने की जरूरत है। जो रिश्ते आज सुखद लग रहे हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई छुपी हुई परेशानी हो सकती है। इसलिए कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो आज बहुत अच्छा लग रहा है आगे चलकर मुश्किलों का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा रुक जाएं और अपनी जिंदगी की और अपनी प्राथमिकताओं की ओर भी देख लें, जिनमें बने रहना आपको फायदा दे सकता है। वृषभ राशि वाले अपनों का ख्याल रख पा रहे हैं और इसलिए आपका अपनों के प्रति समर्पण बहुत अच्छा बना हुआ है। बदलता हुआ समय है जो ये दर्शा रहा है कि प्यार मोहब्बत से जुड़ी इच्छाएं आपके मन में बढ़ रही हैं। इच्छाओं को भी उतना ही बढ़ाएं जिनको आप पूरा कर सकें, तभी जाकर जिंदगी में संतुलन बना रह सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में किसी भी तरह के बढ़ते हुए अविश्वास से बचना होगा, क्योंकि उससे जिंदगी की बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। सिर्फ ये सोचते चले जाना कि लोग आपके खिलाफ हैं
ऐसा करने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या ना करें इस समय? घर परिवार में अपनों से जो आपको सहयोग मिल रहा है वो भी पर्याप्त है, इसलिए उसे किसी कमी की नज़र से ना देखें। जब भी हमें ज़िंदगी में कोई मदद मिलती है, हम उसी मदद के भरोसे चलना शुरू कर देते हैं, और इस समय वही ठीक नहीं है, क्योंकि मदद भी एक हद तक काम करती है। उसके आगे तो ज़िंदगी का रास्ता इंसान को खुद ही तय करना पड़ता है। रिश्तों की अच्छाइयों और बुराइयों को एक साथ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको लगे कि लोग आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं और आपको समर्थन दे रहे हैं, पर बहुत हद तक संभव है कि उसके पीछे आपके लिए कोई छुपा हुआ नुकसान भी हो। इसलिए अपने मन की आवाज़ को सुन लें और किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति से बचकर निकल जाएं। वैसे कहते भी हैं कि असमंजस में दौड़ने से बेहतर है सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ना, और इसी तरह से हम भी कोशिश करते हैं कि हम एक एक कदम आपको आगे बढ़ने के लिए बताएं, ज्योतिष गुरु की मदद से आपको सही रास्ता दिखाएं, ताकि जिंदगी में आप वो सफलता पाएं जो आपको मिलनी चाहिए। तो आइए आपकी सफलता के रास्ते में हम आगे बढ़ते हुए क्यों ना एक सवाल ले लें। और सवाल हमारे सामने आता है अश्विनी भारद्वाज। सबसे पहले सवाल आपका। डेट ऑफ बर्थ है 28/8/1992, 8:05 सुबह जन्म हुआ है, प्रयागराज। काफ़ी परेशान हैं आप स्वास्थ्य को लेकर, डिप्रेशन में भी रहते हैं। हाइट 6 फीट 1 इंचेस, 6 फीट से ऊपर है। वज़न बहुत कम है, 60 किलो आपने लिखा। पढ़ाई छूट गई थी, बीए पूरा आप नहीं कर पाए। शादीशुदा हैं, बेटी है, काम कुछ नहीं है। ज्योतिष गुरु बहुत ज़्यादा परेशान है ये कि एक तो स्वास्थ्य के कारणों से जो उन्होंने बताया, पढ़ाई छूट गई थी, एक बिटिया है, उसे बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, अभी कोई काम नहीं है इनके पास। क्या करें? जिंदगी कब तक सफल हो पाएगी और उसे सफल बनाने के लिए क्या करेंगे? अश्विनी, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, जनवरी 2024 तक। कैसे सफलता प्राप्त करें? काम नहीं है, शादीशुदा हैं, एक बिटिया है। बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम घबरा जाते हैं, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके साथ कुछ और भी हो रहा है, वो आपकी कुंडली दर्शा रही। कुछ परेशान रहने की आदत है आपकी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हैं, ओवर सेंसिटिवनेस है, डिप्रेसिव नेचर है, सारी बातें हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को बदलने की भी ज़रूरत है। अभी अभी हाल में आपकी एक दशा बदली है, जिसके चलते धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सुधार भी आता चला जाएगा। और आप ये समझ लें कि जनवरी 2024 से, जो कि बहुत दूर नहीं है, 1.25 साल दूर है, वहाँ से आपकी ज़िंदगी में वो स्थिरता भी आ जाएगी, वो सफलता भी बन जाएगी जैसी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप जो दुखी रहते हैं उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। इस तरह के विचार को पीछे हटा के आपको जुटना पड़ेगा काम से, उस जुनून को अपने मन में बनाना पड़ेगा कि आप कुछ करें और उस मेहनत से फिर आगे बढ़ें। वैसे आपकी कुंडली से मैं ये कहूँ कि आने वाले 1 महीने में आपको कोई जॉब मिल सकती है, कामकाज शुरू हो सकता है, फिर जनवरी 2024 से आपकी ज़िंदगी में स्थिरता भी आ सकती है। तो सारी बातें एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आपके हित में बनती चली जा रही। तो अश्विनी जी, आने वाला समय आपका साथ दे रहा है। अगले 1 महीने में आपको नौकरी मिल सकती है। जनवरी 2024 में फिर उसमें सुधार भी दिखाई दे रहा है। तो वक्त आपका अब साथ दे रहा है। अब आपको वक्त का साथ देना है, पिछड़ना नहीं है किसी भी सूरत में। इसलिए राशिफल के साथ रहिएगा। हम हर रोज आपको तैयार करते रहेंगे, आपके हर एक रोज के लिए, हर एक दिन के लिए। बिल्कुल जिंदगी में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं आज का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और आप उन परिस्थितियों के लिए कितने हैं तैयार। क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आप। मिथुन राशि वाले समझें कि कोशिश करने से ही इंसान की शख्सियत निखरती है, और आपके लिए तो ये समय ही ऐसा है जो आपको हर तरह से मदद कर रहा है। आपकी मेहनत भी रंग ला रही है, और बदलते हुए संदर्भ में आपकी ज़िंदगी की खुशियां भी बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? अगर घर परिवार में अपनों का साथ बना रहे तो ज़िंदगी उत्सव जैसी लगती है। ये समय भी आपके लिए ऐसा ही है, जिसमें आपको अपनों से जुड़ना है और मिल बैठकर खुशियां बटोरनी है और खुशियां बांटनी है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी अच्छे समय का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, पर फ़ायदा उठाते हुए अपने बढ़ते हुए नुकसान पर भी एक नज़र रखनी चाहिए। और ये समय आपकी लापरवाही दिखा रहा है।
इसलिए आसानी से मिलते हुए किसी उधार को भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसके पीछे भी आपके लिए छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। पैसे को संभालना बहुत कठिन है, इसलिए अपनी मुट्ठी बंद करनी होगी। अगर आप ये सोचकर चलेंगे कि आप योजना बना लेंगे, तो शायद योजना बनाना भी मुश्किल ही होता चला जाएगा। इसलिए आपको अपने खर्चों पे लगाम देनी होगी। आप कोई अच्छा निवेश करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपने बहुत सारी कोशिश भी की है। अगर फैसला करने में कोई देरी हुई है, तो अब शायद आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि आप किसी प्रॉपर्टी का उसकी कीमत से ज़्यादा पैसा देना चाह रहे हैं, इसलिए रुक जाना ही बेहतर। कर्क राशि वाले समझ लें कि किसी भी तरह के विचार विमर्श में आपने बहुत सूझबूझ दिखाई है। यहाँ तक कि किसी इम्तिहान में भी बड़ी सफलता की इबारत लिखी जा सकती है। ये सब कुछ आपकी अच्छी बनती हुई प्रेरणा की वजह से हो रहा है। क्या करना चाहिए समय में? किसी ज़मीन जायदाद से जुड़े विचार को आपको फिलहाल स्थगित करना होगा, क्योंकि आपकी कोशिशों के बावजूद बात बनने में कमी रह जाएगी। किसी अच्छी प्रॉपर्टी के लिए तो आपको फिलहाल इंतज़ार करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे के दम पर ना तो सब कुछ संभाला जा सकता है और ना ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसलिए पैसे की अपनी अहमियत ज़रूर है, पर हर चीज़ वो काम कर जाए ऐसा होना संभव नहीं है। कैरियर से जुड़े प्रदर्शन को बनाए रखने का समय है, जिसके चलते आप बहुत कुछ कर सकें और बहुत कुछ सीख सकें। और जब अपने ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, तो किसी भी काम को अंजाम देने के लिए आपका भरोसा बढ़ जाता है। और इस समय यही आपको करना है। बदलता हुआ समय है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करता चला जाए। आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हर छोटा कदम आपकी समृद्धि को बढ़ा ही रहा है। तो धीरे धीरे आप सबकी सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए, यही हमारी कोशिश होती है राशिफल में। और इस कोशिश में आपको आखिर तक साथ बने रहना है, राशिफल जानकर हट नहीं जाना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में कुंभ और मीन के बाद हम बात करेंगे भविष्य दर्पण की, जो खुलेगा किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारों के साथ। तो ये साथ बनाए रखिए, और अगर कोई मुश्किल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं rajipal@timesgroup.com पर। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, सवाल का रुख करते हैं। और सवाल हमारे सामने आ रहा है अब आशीष अंजन कुमार, आपका 25/8/2001 5:45 सुबह जन्म हुआ है पटना में। सवाल है जॉब से जुड़ा हुआ। आपका कहना है कि समय बहुत खराब चल रहा है। आइए देखते हैं आपका समय कैसा चल रहा है। ज्योतिष गुरु, वक्त बहुत खराब है, नौकरी कब तक लगेगी, उसको लेकर ये बहुत परेशान है। आशीष, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की जून 2024 तक। आशीष, अभी देखिए आपकी आयु है सिर्फ 21 वर्ष की, और आपको अभी पढ़ना चाहिए, खुद को साबित भी करना चाहिए, खुद को तैयार भी करना चाहिए, इस काबिल बनाना चाहिए कि आपका अच्छा भला कैरियर आगे चलकर बन सके। और वो बनता है जी कहीं जाके 3 साल के बाद। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास समय भी है, आपके अंदर क्षमता भी है, आप मेहनत भी कर सकते हैं। बस एक रास्ता बनाने की ज़रूरत है और उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। एक बार आप अपने कदम उस रास्ते पर आगे बढ़ा लेंगे, तो आगे अच्छा भला एक कैरियर आपका इंतज़ार कर रहा है। ये आपको करना है और ज़िंदगी को प्लान करके चलना है आपको। तो आशीष जी, थोड़ी सी योजना बनाकर आगे चलिए, जिंदगी में बहुत कुछ आपको मिल सकता है और आप सक्षम भी हैं। तो अपनी पढ़ाई के रास्ते पर आगे बढ़िए। 3 साल बाद करियर भी सुंदर सा बनेगा आपका, तो चिंता मत करिए, अब कर डालिए जो आपको करना है, क्योंकि वक्त आपके साथ है। फिलहाल हम आपके साथ हैं, और अब हम बात करने वाले हैं अगली राशियों की। और अगली राशि हमारे सामने आती है यहाँ पर सिंह और कन्या। तो सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए देखते हैं आज के इशारे क्या हैं, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, जिंदगी में क्या कुछ है। करियर, कारोबार, सेहत, रिश्ते, नाते, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, हर लिहाज से आपके दिन को हम टटोलते हैं, आपको ये बताते हैं किस क्षेत्र में जीवन के आपको क्या करना है। तो बस करिए जो आपको बताया जाए, असर साफ दिखाई देगा आपको आपके जीवन में। सिंह राशि वालों ने कामकाज के प्रति अपना फोकस बढ़ाया है, पर अब समय बदल रहा है और अब आप चाह रहे हैं कि उसी अच्छाई का आपको पूरा फायदा भी मिले
और धन लाभ भी हो जाए। इसलिए आपकी प्राथमिकताएं पैसा कमाने की ओर लगी हुई हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप अपनी मेहनत को उसी स्तर का बनाए रख सकें। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से जुड़ने का समय बन रहा है, पर आपको किसी स्वार्थ के बजाय अपनों से इसलिए जुड़ना होगा क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल रख पाएं। और इस विचार से अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारा सुकून मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को किसी कमी की नज़र से ना देखें। इसलिए अपने मन में किसी भी वजह से कोई असंतोष ना पैदा करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप कोई ना कोई खतरा मोल उठाते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। काम और कारोबार की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिसमें स्थिरता बनी रहे, पर हो सकता है आपकी उम्मीदें ना पूरी हों। पर आप उस स्थिरता की अच्छाई की ओर देखें, उसे बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। रिश्तों की अच्छाई भाग्यशाली रूप से बरकरार है। ये और बात है कि आपने असंतुष्ट रहने की आदत बना रखी है। पर अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो जिंदगी का सुख तालमेल की वजह से बनता है, जो एक ओर आपके काम को संभाले रखे और दूसरी ओर आपकी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखे। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल सकते हैं और आपको इस बात का आभास होता चला जा रहा है कि अपनी बचत को तो बचाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपके भविष्य के सपने पूरे हो पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? आपका भरोसा बढ़ रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। इसी से आप कुछ बेहतर करने की दिशा में अपने प्रयास कर भी रहे हैं। जो सफलता आपको जिंदगी में धीरे धीरे मिलती है और आपकी मेहनत से मिलती है, वो आपका बहुत दूर तक साथ निभाती है। क्या ना करें इस समय में? अपना भरोसा जरूर बढ़ाएं, पर लोगों के विचारों को समझने में कोई गलती ना कर जाएं। आपको लगेगा कि लोग आपके खिलाफ हैं, पर असल में वो आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं। इसलिए हर चीज में कमी निकालना भी ठीक नहीं होता। अपनी बचत को बढ़ाना है तो अपने विचारों को भी सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर असंतुष्ट ही रहेंगे तो आपकी मानसिकता भी ऐसी बन जाएगी जिसमें आप कमियां ही ढूंढते चले जाएंगे। रिश्ते अच्छे मिले हैं, पर उन्हें और ज्यादा सुधारा जा सकता है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप अपनी कोशिशों से अपनी तकदीर को जगा सकते हैं और उसी कोशिश की वजह से भाग्यशाली हालात बनते चले जाएं जो आपके रिश्तों को और ज्यादा संवार दें। बहरहाल हमारा और आपका ये रिश्ता तो दिनों दिन संवरता ही चला जा रहा है। हजारों की संख्या में हमें हर रोज ईमेल मिल रहे हैं, आप हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी मुश्किलें हमसे शेयर कर रहे हैं। तो यकीन मानिए आपकी मुश्किलों का जल्द से जल्द समाधान हम आपके सामने आपके अपने शो राशिफल में ज़रूर रखेंगे। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ और सवाल हमारे सामने आता है अब नवीन कुमार, आपका डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1991, 4:55 सुबह, ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है आपका जन्म। एक रेस्टोरेंट आप चलाते हैं जो इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिसको लेकर आप परेशान हैं। आपसे जानना ये चाहते हैं ज्योतिष गुरु कि क्या करें ताकि इनका बिजनेस और बेहतर करे, शादी कब तक होगी, एक दूसरा सवाल ये है, और तीसरा क्या ये कभी विदेश जा पाएंगे। नवीन, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2025 तक। आपने कहा कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और उसमें लाभ नहीं हो रहा। आपकी कुंडली भी कुछ ऐसा दर्शाती है कि पैसा लगता चला जा रहा है और लाभ के रूप में वो पैसा निकलता नहीं है। तो जब भी पैसा ज़्यादा लगना शुरू हो जाए किसी बिजनेस में तो सतर्क हो जाना चाहिए। खासकर ये जो खाने पीने का काम होता है, इसमें रोज़मर्रा के रूप में अगर पैसा लग ही रहा है तो ये नुकसान की ओर ले जा रहा है। तो आपको अपना हाथ खींचना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसा बदलाव होने को नहीं है कि आपका लाभ बढ़ जाए, और उसमें लगेंगे लगभग 3 साल। तो आपको बहुत ज़्यादा प्लान करके चलना पड़ेगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ इस रूप से आपको अपने बिजनेस को चलाना पड़ेगा कि उसमें कुछ बचत भी हो जाए, कुछ लाभ भी हो जाए। इस तरह की प्लानिंग के साथ चलेंगे तो 3 साल के बाद फिर बिजनेस भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा और लाभ भी बनता चला जाएगा। तो इसलिए इस समय में घबरा जाना जो है ये ठीक नहीं।
दूसरी बात आपने कही जी कि विदेश के बारे में, तो विदेश का अभी कोई देखिए नवीन कोई ऐसा योग नहीं है कि आप अपना मन भटकाते चले जाएं और व्यर्थ में अपने काम में भी मन ना लगे और विदेश का भी बात ना बने, तो उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। और तीसरा सवाल आपने शादी के बारे में पूछा। शादी आपकी बहुत जल्द होने वाली है जी। जनवरी से जून 2023 में ही ऐसा एक योग बना हुआ है और जनवरी तो बहुत जल्द आ गया, तो अब तैयारी शुरू कीजिए। हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से उस रिश्ते में प्रवेश करें और बहुत सारी खुशियां बनाएं और बांटें आप। तो वाकई गृहस्थ जीवन हो सकता है आपके लिए ज़िंदगी के बेहतर रास्ते खोल रहा हो, क्योंकि धीरे धीरे समय उसके बाद आपका सुधर ही रहा है। तो होता भी है, कहते भी हैं कभी कभी कि दोनों के स्टार साथ में मिलते हैं तो ज़िंदगी एक नया टर्न ले लेती है। ज्योतिष गुरु, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है कि जब मियाँ बीवी या पति पत्नी एक दूसरे के जीवन में आते हैं तो उनके स्टार्स मिलकर एक दूसरे की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि ज़िंदगी की खुशियां या कमियां या कोई भी परेशानियां हम घर परिवार में अपनों के साथ मिलके भोगते हैं, बांटते हैं और खुशियां पाते हैं। वैसे भी देखिए कहा जाता है कई बार जब बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार में कई बार समृद्धि आ जाती है। इसी तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि जब एक नया सदस्य परिवार में प्रवेश करता है तो उसकी तकदीर भी अपना काम करती है। और घर परिवार में देखिए आप लोगों की बातों भी सुनते हैं कि भाई अगर किसी का काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा तो घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, शायद तकदीर वहीं से चमक जाए। तो ये ऐसी बातें भी हैं जो कि दंत कथाएँ कह लीजिए या इस तरह से लोग समझते हैं, पर ज्योतिषीय आधार से भी ये सच्चाई है कि जब भी घर परिवार में कोई खुशी आती है तो सभी उस अच्छाई को भोगते हैं। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी हो जाता है कि आपस में तालमेल कैसा है। ऐसा तो नहीं कि कोई एक व्यक्ति परिवार से कहीं दूर जा रहा है और परिवार से अलग होता चला जा रहा है, तो उससे फिर परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो अगर आपस में तालमेल परिवार में अच्छा बना हुआ है, जैसे पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो उस ज़माने में जब ज्योतिष के संदर्भ बने और ज्योतिष के नियम बने तो उसमें ये कहा जाता था कि सबकी कुंडलियां और सबकी किस्मत अपना अपना काम करती है। शायद इसीलिए कहा भी जाता था कि जो कंबाइंड फैमिलीज होती थी, संयुक्त परिवार, उसमें चूंकि सारे लोग मिलजुल कर इकट्ठे साथ रहते थे तो एक दूसरे को संबल मिलता था, शक्ति मिलती थी, एक दूसरे से ताकत मिलती थी। अब चूंकि हम एकाकी परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, तो जब हमारे साथ कोई दिक्कत आती है तो हमें आसपास वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जीवन में अगर लोग आते हैं तो अपनी ताकत या अपनी कमजोरी भी लेकर आते हैं। तो अगर आपका जीवन साथी या आपका पार्टनर सशक्त है, मजबूत है, जाहिर है आपकी जिंदगी को भी वो मजबूत जरूर करेगा। बहरहाल बात करनी है ज्योतिष गुरु से कुछ और राशियों की, तो राशि हमारे सामने अब आती है तुला और वृश्चिक। तो आइए देखते हैं आपके लिए दिन कैसा है, क्या कह रहा है आपसे। तुला राशि वाले समझ लें कि काम और काम से जुड़े लाभ को लेकर आपने कुछ समय से सूझबूझ बनाए रखी है और लाभ भी हुआ है, पर अब जो दबाव बन रहे हैं उसके चलते आपकी सूझबूझ डगमगा रही है। क्या करना चाहिए? समय गलती करने से बचना होगा और ये समय ही ऐसा बनता चला जा रहा है जो आपसे गलती करवा दे। कामकाज से जुड़ी स्थिरता को भी बनाए रखना होगा ताकि किसी भी वजह से परेशानियों से बचा जा सके। क्या ना करें समय में? एक और तो दबाव भरा समय है और दूसरी ओर आप इस बात को समझ लें कि लोगों की नाराज़गियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको किसी भी वजह से गलती नहीं करनी है। खासकर ऐसे लोगों को नाराज़ ना करें जो हमेशा आपके लिए मददगार बने रहें। पैसे की स्थिति अब मुश्किलों के घेरे में आ रही है। आमदनी खर्चों में परिवर्तित हो रही है और बचत खतरे में पड़ती चली जा रही है। इसलिए हर तरह से आपके लिए दबाव बढ़ रहे हैं, जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कामकाज से जुड़ी अस्थिरता रही है तो अब उसका असर पैसे की स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको हर तरह से संयमित रहना होगा ताकि बचाव बना रहे। क्या करना चाहिए समूह? लोगों के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है, पर हो सकता है कि आपके संतोष में भी फिलहाल कमी हो।
पर उस अच्छाई की ओर देखें जो धन लाभ के रूप में आपके लिए लगातार बनी हुई है। ऐसे में अगर आपके खर्चे थम जाएं तो इससे भी बहुत फायदा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज की प्राथमिकता ये नहीं है कि आप उससे कितना लाभ कमा रहे हैं, बल्कि कामकाज की प्राथमिकता ये है कि आप काम को कितना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही चीज आगे जाकर काम आएगी और आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। कारोबार से लाभ है और कामकाज भी पर्याप्त है, पर आप हर लाभ को हानि की नज़र से ही देखते चले जा रहे हैं और वही ठीक नहीं है। नुकसान से जुड़े विचारों को लेकर अपने मन में चिंता बिठाते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। पैसे की स्थिति ठीक है और खर्चे भी थम रहे हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि खर्चे थम गए हैं। थोड़ी सी सूझबूझ से अपने खर्चों को लगाम लगाई जा सकती है, जिसके लिए आप सक्षम भी हैं। सेहत ठीक है और हर तरह का बचाव बना हुआ है, पर लापरवाही ठीक नहीं। अगर जांच में कोई कमी है तो उसे भी करवा लें, ताकि कोई चिंता ना रहे। आपको जो अपने कर्म करने हैं वो जरूर करिए, वक्त पर इलाज, वक्त पर चेकअप, ये सब आप करवाते रहिए। बाकी जो आपकी चिंताएं हैं वो हमारी चिंताएं हैं। हम आपके आने वाले पलों में झांक कर आपको ये जरूर बता देंगे कैसे क्या करना है, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है आपको। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने आता है अब। आकांक्षा तिवारी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 27/6/1998, 4:15 शाम को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है आपका जन्म। मास्टर्स किया है आपने और रुझान है अभिनय और लेखन की तरफ। मीडिया आपको फील्ड आपको प्रभावित करती है, खींचती है अपनी तरफ। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए आपको कुछ समय के लिए अपने जो ये शौक हैं इनको रोकना पड़ रहा है। जानना आप ये चाहती हैं कि लेखन, अभिनय, मीडिया, इन सब से जुड़ाव क्या आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा या नहीं? ज्योतिष गुरु, यही इनका सवाल है आपसे। ये जो रुझान है क्या ये सही है भविष्य को लेकर? आकांक्षा, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की सितंबर 2024 तक। लेखन या अभिनय, ये आपका सवाल है। अब आपकी कुंडली से देखूं इसे ध्यानपूर्वक तो देखिए, लेखन में दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन उसे कैरियर के रूप में बनाना कठिन हो रहा है। अब आई बात अभिनय की, तो अभिनय भी इस समय कोई ऐसी दिशा नहीं दिखा रहा जिससे कोई लाभ हो। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लग रही। अब आपको करना क्या है? देखिए, आपको जॉब करनी है, और जॉब आपको मिल सकती है, उसमें भी थोड़ा समय है, 2 साल का समय बाकी है अच्छी जॉब के लिए। तो जो जॉब मिले उसे ले लें, पर अच्छी जॉब के लिए आपको खुद को अभी भी बहुत कुछ तैयार करना है, कोई स्किल्स को डेवलप करना है, कोई जॉब के अनुरूप आपको कुछ ना कुछ अगर सीखने की कोशिश है तो ऐसा कोई कोर्स करना है। ये जो 2 साल जो हैं आपको खुद को तैयार करने के लिए मिले हुए हैं। 2 साल के बाद आपका अच्छा सा करियर हो सकता है, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए बड़ा मार्गदर्शन। तो 2 साल बाद आपका करियर बन रहा है, शायद इसीलिए कन्फ्यूजन है। आपने लिखा भी था कि अभिनय करें या लेखन करें या इन सब को छोड़कर पढ़ाई करें। इसमें आप इतना उलझ गई हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। तो ये तो वैसे ही हुआ कि इतना काम है कि कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। काम वो होगा जो आपको करना है, और वक्त इशारा कर रहा है कि आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। 2 साल को इस्तेमाल करना है। इन 2 साल में कुछ बेहतर अनुभव लेते हुए, पढ़ते हुए आपको अपना करियर बनाना है। और फिलहाल हमें आगे बढ़ना है, और अब बात करनी है यहाँ पर हमें धनु और मकर आपकी। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या इशारे हैं आज के, और किस तरह से आप आगे बढ़ें, क्या करें क्या ना करें। और आपको हम याद ये भी दिलाना चाहेंगे कि ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ये हमारा शनिवार का, यानी आज की हम शनिवार की बात कर रहे हैं। लेकिन कल क्या होगा? कल हम आपके लिए साप्ताहिक एपिसोड लेकर आएंगे, 1 हफ्ते का राशिफल लेकर आएंगे। यानी कल का हमारा और आपका साथ आपको तैयार करेगा अगले 7 दिनों के लिए। तो एक सुंदर सप्ताह की तैयारी करेंगे सुकून से अपने रविवार के एपिसोड में हम और आप बैठकर। अभी धनु और मकर आपकी बात करते हैं। धनु राशि वालों को ही समझना है कि हो सकता है काम और कारोबार में आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा निवेश करना पड़े और पैसा लगाना पड़े। बहुत संभव है कि
अपने काम और कारोबार को विस्तार देने के लिए आपको ऐसा मौका मिले और इसका पूरा फायदा आपको उठा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? उधार लेने से फिर भी बचना होगा, क्योंकि जितनी पैसे की ज़रूरत है वो आपके अपने साधनों से भी पूरी हो जाएगी और आपकी बचत भी उसमें आपकी ज़रूरतों को पूरा करती चली जाएगी। क्या न करें इस समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं, पर हालात के भरोसे चलना ठीक नहीं। इसलिए आपको उस अच्छाई की ओर देखना पड़ेगा जो आशीर्वाद के रूप में आपकी मदद ही करती चली जा रही है। रिश्तों को भली भांति समझना है तो उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। नुकसान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, रिश्तों का भी होता है। अगर रिश्ते बिखर जाएं तो ऐसे नुकसान की भरपाई हो नहीं पाती। काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह का मतभेद बन जाए तो वो अच्छा नहीं, इसलिए आपको अपनी विनम्रता बनाए रखनी होगी। दूसरों की बात को ज़्यादा सुन लें और अपनी बात कम कहें, ताकि आपके सख्त होते हुए विचार मतभेद को बढ़ावा न देते चले जाएं। मकर राशि वालों के लिए रुकावटों भरा समय है और इसलिए मन भी परेशान है, पर बहुत सारी रुकावटें अब धीरे धीरे दूर ही हो रही हैं और आपके लिए सुखद हालात बनते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़े दबाव को इस नज़र से देखें कि वो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं और उसी तजुर्बे से आप अपने कामकाज को बेहतर कर पाएंगे। अच्छा बनता हुआ समय है जो आपकी हर तरह से मदद भी करता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? लोगों की आलोचना से आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत का समय शुरू हो चुका है जिसने आपको बड़ा लाभ भी देना है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को बिल्कुल ना आने दें। कारोबार से जुड़े दबाव अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, पर ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए धीरे धीरे हालात बेहतर करता चला जाए, उसका भी स्वागत करना चाहिए। किसी प्रेम संबंध में बहुत सारी मुश्किलें रही हैं, पर धीरे धीरे अविश्वास के बादल छट रहे हैं और चुनौतियां भी दूर होती चली जा रही हैं। आने वाले समय में आप बहुत कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आपको किसी प्यार मोहब्बत में खुशी दे सके। और दिन की शुरुआत अगर आप राशिफल के साथ ही करते रहेंगे तो यकीन मानिए एक खुशनुमा शुरुआत जरूर होगी। तो आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और ले लेते हैं और सवाल है सुहाना राजपूत आपका। डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1993, 1:55 दोपहर बाद इंदौर में हुआ है आपका जन्म। सवाल आपका है शादी जॉब से जुड़ा हुआ और शादी होगी तो कैसी होगी। ज्योतिष गुरु जानना चाहती हैं कि जॉब कब तक लगेगी। हालांकि जॉब बाद में पूछी है, शादी की बात पहले की है। तो जॉब कब तक लगेगी, शादी कब तक होगी और शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सुहाना आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2023 तक। क्या पढ़ाई की है, क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, कुछ भी आपने लिखा नहीं और इसलिए आपकी कुंडली काम काज के प्रति, कैरियर के प्रति बहुत सारा डिसइंटरेस्ट दिखाती है। जैसे आपकी इच्छा नहीं है, बस आप सवाल पूछ रही हैं, कुछ ना कुछ हो जाए ज़िंदगी में, ना हो जाए कोई दिशा नहीं। तो ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। और फिर अभी कैरियर बनाने है, अपने शादी को ज़्यादा प्राथमिकता देके वो सवाल पहले पूछा। कुंडली भी कुछ ऐसा ही कह रही है, शादी आपकी आने वाले 6 महीने में हो सकती है, पर कैरियर नहीं बन रहा अभी। और कैरियर आपका आगे चलकर बन सकता है जी मई से अक्टूबर 2023 में। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी कैरियर बने उस ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसमें मेहनत करनी होगी और कोई कमी नहीं रहेगी। कैरियर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आप उस तरह की स्टेबिलिटी ज़िंदगी में ला पाएंगे जो होनी चाहिए। जहाँ तक आपने शादी के बारे में पूछा, जैसे मैंने कहा कि 6 महीने में शादी हो सकती है, बहुत हद तक संभव है कि आपकी इच्छा भी उसमें जुड़ी हुई हो। सुहाना शादी आपकी हो सकती है अगले 6 महीने में और बहुत मुमकिन है कि आपकी पसंद की शादी हो वो। और सलाह आपके लिए ये है कि अपने करियर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मई से अक्टूबर 2023 में आपका करियर भी बन सकता है। तो करियर की दिशा में आपको फोकस रहना है, उस तरफ भी ध्यान देना है।
हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिलाना है कि अभी प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। तो भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारे मिलने वाले हैं, आप सबको ये साथ बनाए रखना है। और अभी हम कुंभ और मीन आपकी बात कर लेते हैं आज के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ा दबाव है और बना रहेगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर ही चलना पड़ेगा। किसी भी मुश्किल भरे दौर में थोड़ी सी सूझबूझ बनाए रखने से ही फायदा होता है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों से जुड़ी हुई चुनौतियों को समझें ताकि भविष्य में ऐसी किसी गलती से बचा जा सके जो गलतियां वक्त इस समय आपसे करवा रहा है। इसलिए ऐसा समय जो आपको बहुत कुछ सिखा जाए वो भी फायदेमंद ही होता है। क्या न करें इस समय में? छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन साथी के साथ उलझते चले जाना ठीक नहीं। इसलिए जो भी कहें उसमें आपकी सूझबूझ जरूर झलकनी चाहिए ताकि लोग आपके अच्छे विचारों को समझने में कोई कमी ना रखें। आपके कामकाज की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप काम के प्रति कितना भरोसा जगा पाते हैं, और उसी से आपकी मेहनत बढ़ेगी और उसी से आपके लिए जिंदगी में स्थिरता भी बनती चली जाएगी। रिश्तों को संभालना और बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ही सही आपको इस अहमियत को समझना पड़ेगा और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि पूरी तरह से रिश्तों को संभालने के लिए अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। मीन राशि वालों के लिए मानसिक दबाव रहे हैं और आपकी कोशिशों ने भी शायद उतना फल नहीं दिया, पर अब हालात बदल रहे हैं। आप अपनी कोशिशों को सही दिशा दे पाएंगे और नए रास्ते चुन पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? जब भी कई तरह के विकल्प सामने उभरते हैं तो इंसान को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ऐसे में असमंजस की स्थिति आपको भ्रमित करती है जबकि हालात आपको दिशा दिखा रहे हैं। आपको भी बहुत सूझबूझ के साथ मनन करना होगा और सही रास्ता चुनना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी फैसले में लोगों की आलोचना को आधार ना बनाएं। लोग हैं तो कुछ तो कहेंगे, पर उसका बुरा असर आपके फैसलों पर नहीं पड़ना चाहिए। सही और गलत की पहचान करने में गलती करते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। रिश्तों की अच्छाई बन रही है और जो कमियां रही थी अब वो भी दूर हो रही हैं। पर चुनौतियां इस रूप से हैं कि आप अपनों को समझें और उनके साथ जुड़े रहें। इसलिए आपको लोगों से तालमेल बनाए रखने के लिए अपने प्रयास बनाए रखने होंगे। बदलते हुए संदर्भ में आपको इस सारे प्रयास में सफलता जरूर मिलेगी। पैसे की स्थिति आपकी किस्मत को जगा रही है और आपकी लगातार बनती हुई आमदनी आपके अपनों की जरूरतों को पूरा कर रही है। ये सारी बातें इस रूप से बनी हुई हैं कि आप जिंदगी में वो सुख और सुकून पा सकें जिसकी आपने तमन्ना की है। और अब इंतजार खत्म होता है आप सबका, क्योंकि खुलने वाला है भविष्य दर्पण। तो आइए देखते हैं क्या इशारे हैं, किस राशि के लिए हैं, क्या खास बातें हैं, बताएंगे ज्योतिष गुरु भविष्य दर्पण में। तुला राशि वालों के लिए परिस्थितियां थोड़ी सी कठिन होती चली जा रही हैं, पर इसी बात में बहुत सारा मार्गदर्शन छुपा हुआ है। अगर पहले से आभास हो जाए कि आपके लिए गलती भरा दौर शुरू हो रहा है तो आप गलती से बच सकते हैं। इसलिए अपने अंदर मनन करना होगा और ऐसे किसी भी इशारे को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा जो आपको आगे बढ़ते हुए आगाह कर रहा है कि आप सतर्क हो जाएं। तो आपको सतर्क रखना, सजग रहना, जिंदगी के आने वाले पलों से आपकी दोस्ती कराना, यही राशिफल का काम है और ये जरूर हम करते रहेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। फिलहाल आज के लिए इजाजत ली जाए। ज्योतिष गुरु धन्यवाद बहुत बहुत आज के लिए आपका। जी आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपनी समस्या, अपना सवाल ज्योतिष गुरु तक। जवाब जल्द से जल्द पहुंचेगा आप तक। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।